जहां कार्रवाई करने गए डीएसओ साहब यानी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर की टीम की पहले तो माफिया के गुंडों ने जमकर पिटाई की, फिर उन्हें जलाकर मार डालने का प्रयास किया गया। मामला तूल पकड़ने लगा तो मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी गिरीश गुप्ता समेत 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यही वो गाड़ी है जिसमें जिले के डीएसओ नीरज सिंह छापे की कार्रवाई के लिए पहुंचे थे, मगर मामला उल्टा पड़ गया। तेल माफियाओं ने न केवल डीएसओ की टीम से मारपीट की, बल्कि गाड़ी में बैठे साहब पर मिट्टी का तेल डालकर उन्हें जिंदा जलाने की भी कोशिश की। मामला जिले के जरीफ नगर थाना क्षेत्र के दहगवा कस्बे का है। यहाँ विभाग को गिरीश गुप्ता के घर मिट्टी के तेल से डीजल बनाकर अवैध कारोबार के खेल की खबर मिली थी। जब टीम यहाँ पहुँची तो इसके सबूत भी मिल गए। फिर क्या था, टीम ने जैसे ही कार्रवाई करनी चाहिए, लोगों ने हमला बोल दिया। जो है अपनी पूरी टीम के साथ करीब 8-10 लोग थे। आज छापा मारा हमने, वहाँ पर ये मौके पे सुभाष चंद्र गुप्ता, सनाब चंद्रपाल भी थे। तो इनके द्वारा जो है भीड़ को भड़का दिया गया और बोला इनको मारो। तो उन्होंने जो है हमारी पूरी गाड़ी के पहले चारों तरफ से शीशे तोड़ दिए, फिर मेरी गाड़ी को चारों तरफ से बंधक बना लिया। इसके बाद जो मेरी टीम के सदस्य थे वो बाहर रह गए थे, उनको तो बहुत मारा है बुरी तरह से। हमले में डीएसओ तो बाल बाल बच गए, मगर ड्राइवर समेत 2 लोगों को बुरी तरह मारा पीटा गया। ड्राइवर की माने तो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। हम तो आधा किलोमीटर तक भागे, अब कहाँ तक भागते अकेले। पीछे हमारे कम से कम 100 आदमी थे और जो ये फिर उन्होंने गिरा लिया, फिर मारते रहे। अचानक हुई सनसनीखेज वारदात से जिले का प्रशासनिक अमला भी हिल गया है। कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। करीब हमने 8-10 लोगों को इसमें उठाया है, लेकिन अभी उनसे पूछताछ जारी है, जिसमें से 2 अभी हमारे नामजद हैं। तेल माफियाओं ने प्रशासन को ऐसी चुनौती पहली बार नहीं दी है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक तेल माफिया अपने दबंगई में कामयाब रहे हैं। हाँ, किसी अदने माफिया की ऐसी हिमाकत जरूर पहली बार दिखाई पड़ रही है। कुमार विकास, बदायूं, समाचार प्लस। जी, तो सवाल बहुत मौजूद हैं कि अगर अधिकारी काम न करें तो जो नेता हैं वो अधिकारियों के ऊपर दाना पानी लेकर चढ़ जाएं। अगर अधिकारी काम करें तो जो माफिया हैं वो उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश करें। तो बेचारे अधिकारी करें तो करें क्या? राम आश्रय कुशवाहा जी, आप जरा रोशनी डालिए कि अधिकारी करें तो करें क्या? अगर आप लोगों के दबाव में जनता के हित में वो कार्रवाई करने जाएं तो तेल डालकर फूंक दिए जाएं। देखिए, अधिकारी को वही करना चाहिए जो हमारे डीएसओ ने किया है, छापा मारा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके ऊपर हमला किया गया और आपने देखा है कि सरकार ने बहुत सख्ती किया है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना जरूर मैं कहूंगा कि अधिकारी जब इस तरीके के छापे डालने जाएं तो सुरक्षा कर्मियों को साथ में ले जाएं। यदि ये डीएसओ सुरक्षा कर्मी साथ में ले गए होते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और जिन लोगों ने हमला किया डीएसओ के ऊपर, वो दोनों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनफैक्ट ये जो तेल माफिया है, बसपा का ब्लॉक प्रमुख है, अब इसकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है। तो ये बसपा के जो नेता है, पहले से क्राइम में इतना दक्ष हो गए हैं कि अब इनको ठीक करने में थोड़ा हमारे समाजवादी सरकार को समय तो लग रहा है। अच्छा, नहीं तो ये बसपा सरकार में दक्ष हो गए थे, ये कह रही है, ये आप कह रहे हैं। ट्रेनिंग तो वहीं से पाए हैं, तभी तो तेल माफिया बने। ट्रेनिंग तो वहीं से पाए। अच्छा, तो उसके बसपा के पहले माननीय मुलायम सिंह जी का जो शासनकाल था, ये आप कह रहे हैं कि उस वक्त कोई अपराध वगैरह नहीं होते थे, बसपा में ही सारे के सारे अपराधी अचानक से जागृत हो गए? नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब ये हम कहें कि किसी सरकार में क्राइम नहीं होता, ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, सभी सरकार में मामला सरकार का नहीं होता है। सरकार कोई भी हो, क्राइम तो होता है। हाँ, लेकिन कौन सरकार कितनी जल्दी उसमें क्राइम को कंट्रोल करती है, इसमें नजर रखने की जरूरत है। यही बात और हमने नजर रखी है। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं। माननीय दीक्षित जी, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बने तकरीबन 7 महीने पूरे हो गए। मुझे ये बताइए, 7 महीनों में अगर मैं पिछले मायावती सरकार के आंकड़ों की तुलना करूं, जैसा आज मैं कहीं तुलना कर रहा था, तो ये पाया जाता है कि इस बार भी अपराध बहुत ज्यादा थमे नहीं हैं। अभी भी अपराधी हैं जो घरों से बाहर निकलते हैं, अपराध करते हैं और लोगों को शिकार बनाते हैं। तो शासन हाथी का रहा हो, शासन साइकिल का रहा हो,
जो अपराधी हैं उनके हौसले नहीं कम हो रहे, दिक्कत ये है। देखिए, समाजवादी पार्टी के 7 माह के कार्यकाल में इस सरकार के उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं लगातार और अपराध का राजनीतिकरण हुआ है। ये एक भयावह स्थिति है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उठाया गया, अगवा किया गया, उसका उत्पीड़न हुआ। ये चर्चा आपके प्रतिष्ठित चैनल में पहले आ चुकी है। कल बाराबंकी में भी इसी प्रकार की घटना हुई। यह चर्चा भी सभी प्रतिष्ठित चैनलों में, समाचार माध्यमों में आ चुकी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, शासनकाल में अधिकारियों को पार्टी के कार्यक्रमों के अनुसार, पार्टी के नेताओं के निर्देश के अनुसार पुलिस को, प्रशासनिक अधिकारियों को बाध्य किया जाता है कि वो उन्हीं के अनुसार चलें, उन्हीं के अनुसार अपराधियों पर नियंत्रण करें, उन्हीं के अनुसार सारा काम करें। इसका नतीजा है कि अपराधी उत्तर प्रदेश के तनाव में हैं। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी, पूरा पुलिस तंत्र तनाव में है। हाँ। और पूरा का पूरा पुलिस सिस्टम बैठ गया है। और एक नई बात इधर ये आ गई कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने घोषणा कर दिया कि हम समाजवादी पार्टी से जुड़े अपराधियों के मुकदमे वापस करेंगे। हाँ। अब ये तो एक सब्सिडी हो गई कि मुकदमा अगर लिखा जाएगा और आप समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे, समाजवादी पार्टी आपको अपने में शामिल कर लेगी, तो आपका मुकदमा वापस हो जाएगा। ये जिन गुप्ता जी का मामला अभी माननीय आदरणीय हमारे प्रिय रामाश्रय जी ने बताया है कि वो पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। ठीक है। अब बहुत संभव है कि ये अपना मुकदमा वापसी कराने के लिए अगर आ जाएंगे समाजवादी पार्टी में, हाँ। तो इनका इस तरह का गंभीर मुकदमा भी वापस हो जाएगा। हाँ। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपराधियों को सब्सिडी देने जैसा काम किया है, उनको संरक्षण देने जैसा काम किया, इसलिए हत्या, डकैती, लूट, अपहरण ऐसी सारी घटनाएं बढ़ी हैं। आपके पास इसके आंकड़े हैं। जी अमिताभ अग्निहोत्री जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अधिकारी बेचारे करें तो क्या करें। अगर वो काम ना करें तो माननीय रामगोपाल जी, शिवपाल जी यादव, अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी और आजम खान साहब, ये तो बड़े नेता हो गए। छोटे भैया नेता भी जो हैं वो उनके पलीता कर दें। लेकिन अगर वो काम करना चाहते हैं तो बेचारे जान से हाथ धोने की नौबत आ जाए। तो ऐसे में अधिकारी तो फिर सरकारीकरण करेगा ना कि भैया जो आया तो ठीक, ना आया तो ठीक, भैया जान बख्शो। मंत्री जी से गाली खाना, मंत्री जी से डांट खाना तब भी ठीक है अपनी जान गंवाने के। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बात से हमारे मित्र रामाश्रय जी और दीक्षित जी दोनों सहमत होंगे। सरकार संदेशों से चलती है और कोई जतन नहीं। मुझे पंडित नेहरू का एक कोट याद आता है। नेहरू जी ने कहा था कि सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के कागजों से नहीं चलती। तब मेल का जमाना तो था नहीं, तो कागज ही चलता था। उन्होंने कहा इन आदेश, सरकारी आदेश पत्रों से सरकार नहीं चलती, सरकार संदेशों से चलती है कि मैसेज क्या ट्रेवल कर रहा है, स्टेट हो या देश हो। मैं कुछ घटनाएं रखता हूं सामने, बिना पार्टी पॉलिटिक्स में फंसे हुए। एक विधायक ने एक पुलिस के क्षेत्राधिकारी के कॉलर पकड़ के थाने में 5-7 थप्पड़ रसीद कर दिए। किस बात पर? कि उस सीयू ने गलती से ये कह दिया था उस पराक्रमी विधायक से कि सर चलना जो है, बोला तो सर ही, वो अपराध में निरुद्ध थे, वो कोई देश की आजादी की लड़ाई में वहां नहीं गए थे थाने में, जेल में। उन्होंने कहा कि भाई चलना सरकारी गाड़ी से पड़ेगा आपको पेशी पे। तो उन्होंने उसके 4-5 थप्पड़ दिए भरे इजलास में, मतलब भरे उसमें थाने में। अब उसके मातहतों के सामने उसकी सर्विस रिवॉल्वर लगी हुई है और वो थप्पड़ खा रहा सीओ। और थप्पड़ मारे किस बात में कि भाई मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, बेहुदे ये तेरी गाड़ी से जाऊंगा, तुझे पता नहीं सरकार बदल गई। और उसके बाद उस सीओ का ट्रांसफर हो गया अगले दिन। एक घटना। दूसरी घटना कुछ लखनऊ में, कुछ या कानपुर में, मैं जिला में हो सकता कंफ्यूजन करूं, इन दोनों लोगों को बेहतर पता होगा। कुछ छात्रों ने अध्यापकों को मारा। अध्यापक और उनके गुरुजन भाग कर गए कप्तान के यहां अपनी जान बचाने। वो पराक्रमी बाहुबली छात्र वहां आ गए अतुल, और उन्होंने उस जिले के कप्तान की मौजूदगी में चप्पल, जूता, लात, भूसे से अध्यापकों को मारा और कप्तान डिफंक्ट स्थिति में बैठा रहा। ठीक। दूसरी घटना। तीसरी घटना हुई पंडित सिंह की। सीएमओ को
कोई शार्प शूटर गोली मार जाता, इतनी बड़ी बात नहीं थी। जो रामाश्रय भाई कह रहे, मैं उससे सहमत होता कि उस शूटर को पकड़ना शासन का काम है। हाँ। गोली मार देने में तो कोई ऐसा नहीं हो सकता कि गोली कहीं चले ही नहीं, तो राम राज्य हो जाएगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज ने काहू व्यापा, वो तो संभव नहीं। लेकिन मंत्री ने जब ये कर लिया तो मैसेज क्या ट्रेवल हुआ कि ये भी किया जा सकता है। यथा राजा तथा प्रजा, तुलसी ने लिखा। मैं एक बात बताता हूं, आलोचना और उसमें भी मैं नहीं जा रहा, मेरा कोई अपना वो एजेंडा नहीं। मैं एक बात बताता हूं रामाश्रय जी के लिए भी, और आपने भी पूछा कि किया जाए। और दीक्षित जी तो खैर हम लोग के बहुत वरिष्ठ हैं जर्नलिज्म में भी। रामाश्रय जी, कुशवाहा जी, एक सलाह देता हूं, मेरी इस सलाह को बहुत अदब के साथ नेताजी तक पहुंचाइएगा। राजा जी ने, राजगोपालाचारी ने एक बार के कामराज से कहा कि अगर शासन चलाना है तो एक व्यवस्था करो कि पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, पार्षद, सांसद सरकारी कार्यालयों में नहीं जाएं, अधिकारियों से नहीं उलझे, वह अपनी सारी जरूरतें, शिकायतें, लाभ, लालच जो लेना चाहते हैं पार्टी को भेजे, पार्टी एक सेक्रेटरिएट चलाए और पार्टी के स्तर पर उनका निस्तारण हो। ठीक बात है। तो दोनों का मान बना रहेगा, जनप्रतिनिधि का भी और अधिकारी का भी। मुश्किल कहां पर आती है, ये केवल पार्टी सपा का सवाल नहीं, मुश्किल कहां पर आती है। हम लोगों के इतने लंबे करियर में तमाम जनप्रतिनिधि दोस्त हुए, तमाम अधिकारी हुए। नेताजी जब सड़क पर होते हैं और जिंदाबाद का नारा लगता है कि देश का नेता कैसा हो, मोहल्ले का नेता कैसा हो, जिले का नेता कैसा हो, तो नेता का जो बॉडी टेम्परेचर है वो तो वैसे हाई लेवल पर शूट चला जाता है। उस वक्त अगर कोई अधिकारी जरा बोल दिया कि सर ये तो मुश्किल होगा करना, तो वो सोचता है इसके 2 थप्पड़ लगाओ। ये देख नहीं रहा जिंदाबाद लग रही नारा, माला पहने हुए गेंदे के फूल की, और सफारी के बोनट पर भी 5-7 किलो फूल रखा हुआ है, और इसको समझ नहीं अधिकारी को, अभी हमको जान नहीं रहा। वहां जो बल प्रयोग होता है, को बल छोट कहता अपराधु। भाई कैसे शासन चलाएंगे, चाहे दीक्षित जी की पार्टी हो, चाहे राहुल बाबा की हो, चाहे कुशवाहा जी की हो, चाहे बहन जी की हो, चाहे बहन जी की हो। भाई बहन जी शासन पर बैठे या भैया जी बैठे, चलाओगे कैसे मेरे भाई, ये तो बताओ। डिलीवरी मैकेनिज्म तो तंत्र है, तंत्र को मार पीट के थप्पड़ लात घूसा उसकी अपहरण सपहरण करके शासन चलेगा क्या, किसी की सरकार हो। ठीक बात है। अधिकारी भ्रष्ट है, सजा दीजिए। और मैं इस बात से भी कभी सहमत नहीं होता कि राजा कहे कि हमारे यहां कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं। अरे भाई तो आप राजा हैं, इनको पहले क्यों नहीं हटाया, कहने की क्या जरूरत पड़ी। मैं इस बात की हर मंच पर आलोचना करता रहा कि देश का प्रधानमंत्री कहे कि देश से भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, तो भाई साहब ये क्या अमिताभ अग्निहोत्री के दस्तखत से दूर होगा? तो लाओ मैं लिख दूं। अगर जिले का कप्तान कहे कि मैं मानता हूं कि अपराध मुक्त होना चाहिए जिले, तो मैं कहूंगा इसको हटाओ। मुझे याद है कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, मैं बैठा था एक बार उनके पास, भाजपा के एक सांसद आए, दीक्षित जी, उन्होंने एक एसएसपी की सिफारिश की, और उन्होंने सिफारिश में गलती से बोल दिया कि ये बड़े गऊ हैं, इनको बने रहने दीजिए। कल्याण सिंह ने कहा इनको हरिद्वार में आश्रम दिलवा दीजिए, एसपी नहीं रखना मुझे गाय। बोले गाय की जरूरत काम को एसपी में, एसपी वो होना चाहिए जो काम करता दिखे। सही बात है। तो इसलिए मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी को इस बात पर सोचना होगा। रामाश्रय जी, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, ऐसा तंत्र विकसित कराइए जहां सीधी मुठभेड़ से बचा जा सके। जी, वो तंत्र विकसित नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में हर जगह सीधी मुठभेड़ होगी। रामाश्रय जी, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है मुझे लगता है, और इसीलिए फिर यूपी में है जुर्म है कम और यहां है दम, और वो दम टाइम टाइम फुस हो जाता है। इसीलिए देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जो तंत्र अभी अमिताभ जी ने बताया है, मैं आदर करता हूं, और समाजवादी पार्टी में वही तंत्र है। लेकिन 1% कोई राजनीतिक व्यक्ति, चाहे विधायक हो, सांसद हो, कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, एक व्यक्ति यदि कोई ऐसा अनर्गल कार्य कर देता है तो उसमें पूरी पार्टी का चरित्र नहीं आंका जा सकता। और अमिताभ जी अभी भारतीय जनता पार्टी की बहुत तारीफ कर रहे थे। दुर्भाग्य ये है कि ये बदायूं में जो तेल माफिया है, इसके सगे मौसेरे भाई भारतीय जनता पार्टी में ही विधायक रहे हैं और आज भी भाजपा में है वो। तो ऐसा नहीं है, ये जो एक किसी व्यक्ति के
चरित्र से पूरी पार्टी का चरित्र बता देना कि ऐसा चरित्र है, ये ठीक मेरे बात है। ख्याल में नहीं आप उचित ठीक बात नहीं कर रहे हैं, होगा। लेकिन जब सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स हुए, कुशवाहा जी, मैंने भाजपा की तारीफ या सपा की बुराई या बसपा की बुराई में इस चक्कर में नहीं पड़ा। मैंने कल्याण सिंह का एक वाकया सुनाया सिर्फ। मैं ऐसे 100 वाकया मुलायम सिंह जी के अपने साथ के सुना सकता हूं।